श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद द्वादश अध्याय के 41वें श्लोक से ही नारद उवाच। अपने प्रिय शिष्य ध्रुव को उत्कर्ष, उनकी महिमा को देख करके नारद जी अति प्रफुल्लित हैं और वो प्रचेताओं के यज्ञ में जाकर के श्लोकों का गान करते हैं। नारद उवाचो, आइए सुनते हैं उन श्लोकों को। नूनम सुनीते पति देवताया तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिम् दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। नूनं निश्चय ही पतिदेवतायाः पतिव्रता सुनीतेः तप प्रभावस्य, सुनीति के तप के प्रभाव से ही सुतस्यताम गतिम, उनके पुत्र को वह पद दृष्टवा प्राप्त हुआ। अभ्युपायान अपि, साधन करते हुए भी वेदवादिनः, वेदज्ञ लोग, वेद के पंडित अधिगंतुम, जहां पहुंचने में नैव प्रभवंती, समर्थ नहीं होते। किम नृपाः, फिर राजा कैसे समर्थ हो सकते हैं। अर्थात नारद जी यहाँ गान करते हुए कहते हैं प्रचेताओं के यज्ञ में कि निश्चय ही यह पतिव्रता सुनीति के तप के प्रभाव से ही उनके पुत्र को वह पद प्राप्त हुआ। क्योंकि साधन करते हुए भी वेदज्ञ, वेद के बड़े बड़े पंडित लोग भी जहां पहुंचने में समर्थ नहीं होते, फिर राजा की तो औकात ही क्या है। राजा कैसे इतने समर्थ हो सकते हैं। यह पंचवर्षो गुरुदारवाक्सरैर्भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। यह पंचवर्षः, जो 5 वर्ष की आयु में गुरुदारवाक, सौतेली माता की वाणी रूप, सरैहि भिन्नेन, बाणों से विद्ध, दूयता हृदय न, दुखी हृदय से, वनम जाता, वन में चला गया। मत आदेश करह, मेरी आज्ञा का पालन करके, तदभक्त गुणैहि पराजितम, अपने भक्त के गुणों से पराजित होने वाले, अजितम प्रभुम, अजित भगवान को जिगाय, जीत लिया। अर्थात नारद जी कहते हैं कि जो 5 वर्ष की आयु में सौतेली माता की वाणी रूप बाणों से विद्ध दुखी हृदय से वन में चला गया, मेरी आज्ञा का पालन करके अपने भक्त के गुणों से पराजित होने वाले अजित भगवान को उसने जीत लिया। अहो, जय हो ध्रुव की, जय हो ध्रुव की माता की, और जय हो नारद जी की, जिनकी आज्ञा का पालन उसने किया। यह क्षत्रबंधुर्भुवि तस्याधिरूढ़म् अन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूगैः षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम्। षट पंचवर्षः, 5-6 वर्ष की आयु में, अहो भी अल्पई, थोड़े दिनों में भी, वैकुंठम प्रसाद्य, भगवान नारायण को प्रसन्न करके, यत् तत्पदम अवापो, जो उनका स्थान ध्रुव ने प्राप्त किया। भुवि क्षत्र बंधु, पृथ्वी पर दूसरा कौन क्षत्रिय है जिसने वह पद पाया हो। यह तस्य अधिरूढ़म, जो उनके द्वारा प्राप्त पद पर वर्ष पूगई ही अपि, बहुत वर्षों में भी अनु आरुरुक्षेत, पहुंचने की इच्छा कर सके। अर्थात कहते हैं नारद जी कि 5-6 वर्ष की आयु में, थोड़े ही दिनों में, भगवान नारायण को प्रसन्न करके जो उनका स्थान ध्रुव ने प्राप्त किया, पृथ्वी पर दूसरा कौन क्षत्रिय है जो उनके द्वारा प्राप्त पद पर बहुत वर्षों में भी पहुंचने की इच्छा कर सके।
इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय उवाचो एतत्ते विहितं सर्वं यत् पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्योद्दामयसस् ध्रुवस्योद्दामयसश्चरितं सम्मतं सताम सताम सम्मतम। सत्पुरुषों को प्रिय, उद्दाम यशसः उद्दाम यशस्वी, ध्रुवस्य चरितम ध्रुव के चरित, इह के संबंध में यहाँ यत्वया पृष्टः, हे विदुर जी जो तुमने पूछा था, ते एतत् सर्वम तुमसे यह सब, अहम अभिहितम मैंने तुम्हें बतला दिया। इस प्रकार कहते हैं सत्पुरुषों को प्रिय, उत्तम यशस्वी ध्रुव के चरित्र के संबंध में यहाँ जो तुमने पूछा था विदुर जी, वह तुमसे मैंने बतला दिया। धन्यम यशस्यमायुष्यम पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्, स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम प्रशस्यो मघमर्षणम। धन्यम यशस्यम यह धन और यश देने वाला, आयुष्यम आयुदायक, महत् स्वस्थ्ययनम महान कल्याणकारी, स्वर्ग्यम स्वर्गदायी, सौमनस्यम देवत्वदायी, प्रशस्यम प्रशंसनीय, द्रव्यम अविनाशी पद देने वाला, तथा अघमर्षणम पापनाशक है। कहते हैं यह ध्रुव चरित्र धन और यश देने वाला, आयुदायक, महान कल्याणकारी, स्वर्गदायी, देवत्वदायी, प्रशंसनीय, अविनाशी पद देने वाला और पापनाशक है। श्रुत्वैतत् श्रद्धयाभीक्ष्णम् अच्युत प्रियचेष्टितम्, भवेद् भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेश संक्षयः। एतत् अच्युत प्रिय, यह भगवत प्रिय का चेष्टितम चरित, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक, अभीक्षणम श्रुत्वा रोज रोज सुनने से, भगवती भगवान में भक्ति ही भवेद भक्ति हो जाती है। यया क्लेश संक्षय, जिससे क्लेशों का नाश स्यात् हो जाता है। महत्वमिच्छताम तीर्थम श्रोतुः शीलादयो गुणा, यत्र तेजस्तदिच्छूनाम मानो यत्र मनस्विनाम। यत्र श्रोतु जिसके सुनने वाले, महत्वम इच्छता महत्व चाहने वालों को, वह तीर्थम पवित्र होने की इच्छा वालों को, शीलादयः गुणा शीलादि गुण, तेजः सत इच्छूनाम तेज उस तेज को चाहने वालों को, मनस्विनाम सम्मान चाहने वालों को, यत्र मानः जिससे मान प्राप्त होगा। कहते हैं इस ध्रुव चरित्र को जो सुनता है, ध्रुव चरित्र को जो सुनता है, उस सुनने वाले, महत्व चाहने वालों को, वह पवित्र होने की इच्छा वालों को, शीलादि गुण तेज उस तेज को चाहने वालों को, सम्मान चाहने वालों को, जिसे सम्मान प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनाम्, सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। द्विजन्मनाम समवाये, द्विजातियों के समाज में, प्रातः सायं च प्रातः और सायं काल भी, पुण्य श्लोकस्य पवित्र कीर्ति, ध्रुवस्य महच्चरितम ध्रुव के महान चरित्र को, प्रयतः कीर्तयेत् एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं द्विजातियों के समाज में प्रातः और सायंकाल भी पवित्र कीर्ति ध्रुव के महान चरित्र को एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेऽथवा दिनक्षये व्यतीपाते संक्रमेऽर्कदिने पिवा। पौर्णमास्यां पूर्णिमा को, और सिनीवाल्याम सिनी वाली अमावस्या को, और द्वादश्याम द्वादशी को, अथवा श्रवणे अथवा श्रवण नक्षत्र में, दिन क्षय तिथि क्षय में, व्यतिपाते व्यतिपात योग में, संक्रमे संक्रांति को, अपिवा अर्क दिने अथवा रविवार को।
श्रावयेत् श्रद्दधानानां तीर्थपद पदाश्रयः नेच्छंस्तत्रात्मनात्मानं संतुष्टो इति सिद्ध्यति। श्रद्धानाम श्रद्धालुओं को उस उक्त अवसरों पर तीर्थपाद पदाश्रय भगवान के पवित्र चरणों की शरण लेकर आत्मना आत्मानम अपने आप में चित्त को संतुष्ट रख कर तत्र न इच्छन वहां कथा से कुछ नहीं चाहते श्रावेत सुनावे इति सिद्ध्यति इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। कहते हैं श्रद्धालुओं को उक्त अवसरों पर भगवान के पवित्र चरणों की शरण लेकर अपने आप में चित्त को संतुष्ट रखकर वहां कथा से कुछ नहीं चाहते इस प्रकार निर्लिप्त भाव से त्याग भाव से कल्याण की भावना से सुनाए, इस प्रकार वह सुनाने वाला सिद्ध हो जाता है। ज्ञानम अज्ञात तत्वाय यो दद्यात् सत्पथे मृतम कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते। अज्ञात तत्वाय तत्व ज्ञान रहित लोगों को सत्पथे सत्पथ पर चला लाने के लिए यह अमृतम ज्ञानम जो यह अमृत रूप ज्ञान दद्यात् देता है तस्य कृपालो उस कृपालु दीननाथस्य दीनवत्सल पर देवाः अनुगृह्णते देवता अनुग्रह करते हैं। कहते हैं इस तत्व ज्ञान रहित लोगों को सत्पथ पर लाने के लिए जो यह अमृत रूप ज्ञान देता है उस कृपालु दीनवत्सल पर देवता अनुग्रह करते हैं। इदं मया ते विहितं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्धकर्मणः हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। कुरुद्वः हे विदुर, यह अर्भ का जो बच्चा होने पर भी क्रीडकानी खिलौनों को मातुः गृहम च हित्वा तथा माता के घर को छोड़कर विष्णु शरणम विष्णु भगवान विष्णु की शरण जगाम गया उस ध्रुवस्य ध्रुव के विख्यात प्रसिद्ध विशुद्ध कर्मणः पवित्र कर्मों को मयाते अभीतम मैंने तुमसे सुनाया। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, जो अभी छोटा शिशु ही है, बच्चा होने पर भी जो अभी खिलौनों से खेलने लायक है तथा माता को छोड़कर कहीं जाने लायक नहीं है, ऐसा वह बालक ध्रुव खिलौनों को तथा माता के घर को छोड़कर भगवान विष्णु की शरण गया। उस ध्रुव के प्रसिद्ध पवित्र कर्मों को मैंने तुमसे सुनाया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम द्वादशोऽध्यायः। बोलिए भागवत भगवान की जय।